हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टाइनी मोटर होम्स। और आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये आप क्या देख रहे हैं कि मैं इस समय खड़ा हूँ शिवा बजाज। और यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ वो तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक अपने लिए बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल तलाश कर रहा था काफी दिनों से। एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि मोटरसाइकिल को सर्च करना सबसे बड़ी मगजमारी की काम आज की डेट में होता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, डिजाइन्स हैं, पावर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इतना कुछ है मार्केट के अंदर कि अगर आप एक बार सोचें कि मुझे बाइक लेनी है तो कौन सी लेनी है, उसमें ही आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप हर शोरूम में विजिट करेंगे तो वहां पर जाकर आपको हर एक गाड़ी का टेस्ट लेना होगा, ट्राई करना होगा, आपको एक टेस्ट ड्राइव करके देखनी होगी, फिर उसके प्राइसिंग, फिर उसके साथ में उसके फीचर्स क्या हैं। और हमेशा अक्सर होता ये है कि कोई गाड़ी आपको बहुत ज्यादा पसंद तो आ जाती है, लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। कुछ गाड़ियां जहां आपको उनके फीचर्स और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो पसंद आती है, वो प्राइस में इतनी ज्यादा आगे चली जाती है कि आपका बजट आउट हो जाता है। तो बहुत सारी चीजों के साथ मैंने भी डील किया। करीब 1 महीना मुझे हुआ ये पूरी रिसर्च करने में, और फाइनली आज वो दिन है जब मैं आया हूं अपने मनपसंद की बाइक लेने। दरअसल आप जानते हैं कि मेरे पास में रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 भी थी, लेकिन उसको चलाना थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत भरा काम हो रहा था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो रहा था, क्योंकि उस बाइक के अंदर में इंजन तो बहुत बड़ा था, एक लेगेसी है, लेकिन उसको चलाने में हमेशा ही मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इस बार मैंने सोचा कि अगर मैं इस बार कोई बाइक लूंगा तो एक ऐसी बाइक लूंगा जिसके अंदर में स्टाइल हो, जिसके अंदर पावर हो, और जिसके अंदर में सबसे अच्छी चीज जो मेरे लिए बजट फ्रेंडली भी हो। क्योंकि मैं शुरू से बहुत ज्यादा पैसे बाइक में नहीं लगाना चाहता था, लेकिन अब कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एक 2 व्हीलर की तरफ को मूव करना था। तो ऑप्शंस तो ये भी थे कि मैं जुपिटर जो एक स्कूटर है वो ले लेता, लेकिन बाइक की अपनी बात ही अलग होती है। तो इस वजह से मैंने बाइक को ही चूज किया, और जो बाइक मैंने चूज की है वो है पल्सर N250। फिलहाल इस समय हम हैं इंडोर में और ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, तो जो लाइट इफेक्ट है उसकी वजह से जो फ्लिकर आता है वो वीडियो में आ रहा होगा, प्लीज उसको थोड़ा इग्नोर करें। ये बाइक इतनी ज्यादा डिमांड में है कि ऑनेस्टली आई एम शॉक्ड टू नो कि इस बाइक के ऊपर में कोई भी डिस्काउंट नहीं है। एक डिस्काउंट जो इंश्योरेंस का हमेशा मिल जाता है वो भी मैं अपने आप इस गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहा हूं, तो मैं उससे भी वंचित होना पड़ा। लेकिन वैसे वर्षा कान इधर से पकड़िए इधर से, उसके जो पैसे हैं वो ऑब्वियसली मुझे क्रेडिट हो जाएंगे। तो लाइक एवरीवन, मेरे दिमाग में भी एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन चल रही थी कि मैं इन 2 बाइकों में से कौन सी बाइक को पिक करूं। पहली गाड़ी जो मेरे दिमाग में थी वो थी आपकी NS200 और दूसरी थी N250। अब 250 का जो इंजन है वो तो काफी बड़ा है, और दोनों ही बाइक को बजाज ने कुछ इस तरह से बना रखा है कि कस्टमर इतना ज्यादा अपने दिमाग पे जोर दे रहा है कि यार तुमने ये चीजें इसमें क्यों दे दी, काश इतनी चीजें इसमें दे देते तो ये बाइक परफेक्ट बन जाती, और अगर 250 वाली चीजें अगर आपने 200 में दे दी होती तो वो बहुत ज्यादा परफेक्ट बन जाती। जो फ्रेम है वो 200 का बहुत अच्छा है, जो पावर बोले वो 250 के अंदर में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो बहुत सारी चीजें थी जो दोनों ही बाइकों के अंदर कहीं पे मिस हो रही थी तो कहीं पे गेन हो रही थी। जैसे 6 स्पीड आपको N200 में मिलता है, जबकि वो इतने बड़ा इंजन है कि 250 सीसी का, वहां पे 6 स्पीड मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे 5 स्पीड ही मिलती। यूजुअली जो N250 है वो टूरिंग के लिए नहीं बनी है। टूरिंग के लिए बनी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कहीं पे लेकर नहीं जा सकते हो, लेकर जा सकते हो। और मैंने ये चीज देखी है कि पर्सनली मुझे कोई फार्मूला 1 रेस तो जीतनी नहीं है, तो 250 सीसी के अंदर में अगर मैं 100 या 80-100 पे अगर क्रूज करके गाड़ी चलाता रहूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ऑब्वियसली मैं उससे ज़्यादा तेज चलाना भी नहीं चाहता। बहुत लंबा टाइम हुआ कि मैंने बाइक चलानी बंद कर दी थी, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो ये गाड़ी है इसके अंदर में सबसे अच्छी चीज़ है इसका स्टाइल, इसका जो फेस है वो इतना अच्छा है ना, क्योंकि आई टेल यू कि जो ट्रांसफॉर्मर्स मूवी है ना उसका जो एक कैरेक्टर है वो कैरेक्टर मुझे इसके फेस में दिखता है। कैरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्टिमस प्राइम करके उस कैरेक्टर का नाम था। एग्जैक्टली मुझे वही कैरेक्टर इसके अंदर में नजर आता है। एंड आई एम श्योर कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पार्किंग में खड़ी हुई है एंड देन ट्रांसफॉर्मर्स की तरह खड़े होकर इंसान बन जाए। मैं फीचर्स बोलोगे तो बहुत ही ज्यादा स्टफ है। कमियां आई टेल यू, मैं जब इसका एक अच्छे से
रिव्यू बनाऊंगा तो आई टेल यू कि मैं कमियां नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि मुझे इस गाड़ी की कमियां अच्छे तरीके से पता है, और वो कमियां कुछ ऐसी नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। जैसे मुझे भगानी नहीं है गाड़ी, है ना, तो इसलिए मुझे वो चीज़ उतनी पावर या उतनी ज़्यादा चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कहते हैं कि अगर एक हाई स्पीड पे गाड़ी चले तो ये इसकी हैंडलिंग अच्छी नहीं है इस गाड़ी की, अरे हाई स्पीड पे हमको चलानी ही नहीं है। 80-100 के अंदर में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। माइलेज बोले तो समवेयर अराउंड 35 से 40 kmpl का इसका माइलेज है, वो भी एक बहुत अच्छा है कि 250 सीसी की गाड़ी होकर अगर 40 की अगर एवरेज इसने निकाल दी तो और कुछ आपको क्या चाहिए। तो इसमें कुछ कमियां हैं जो वाकई में मुझे पता है, और मुझे सबसे पहले उसके ऊपर में ही काम करना होगा ताकि मैं इसकी जो एक राइडिंग एक्सपीरियंस है उसको एंजॉय कर सकूं। तो दोस्तों यही वो बाइक है जो मैं खरीद चुका हूं, इसकी मैंने पेमेंट कर दी है। इसकी डिलीवरी मैं लूंगा कल सुबह, क्योंकि कल है सैटरडे और मैं सैटरडे को ही ये गाड़ी लेना चाहता था। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में जब मैं इस गाड़ी की कल डिलीवरी लूंगा। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। टुडे इज़ द बिग डे जब मैं अपनी बाइक की डिलीवरी लेने आया हूँ। मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी फॉर्मेलिटीज़ जो थी, पेमेंट वगैरह, वो मैंने सब कल कर दिया था, लेकिन मुझे सैटरडे को गाड़ी लेनी थी, इस वजह से मुझे आज गाड़ी यहाँ पर डिलीवर हो रही है। तो इसके लिए भी मैं थैंक्स कहूँगा शिवा बजाज को। रीज़न आज सैटरडे को इनका ऑफ होता है। यूजुअली लोग सैटरडे को जो गाड़ी होती है वो नहीं डिलीवरी लेते हैं, लेकिन इन्होंने मेरे लिए स्पेशली 1 घंटे के लिए अपना पूरा शोरूम खोला, तो स्पेशल थैंक्स। आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो गाड़ी मैंने सेलेक्ट करी है, इस गाड़ी में N250 के अंदर में कोई भी ऑफर नहीं है, स्कीम नहीं है, डिस्काउंट्स नहीं है। दिस इज द वन थिंग। एक बहुत अच्छी चीज़ जो है एक राइडर जैकेट, वो मैंने एक YouTube में देखी थी, और वो YouTube राइडर बता रहा था कि एक बहुत ही अच्छी जैकेट। एंड फॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी का जो थीम है वो है ब्लैक, और ब्लैक के साथ में रेड कलर के उसके अंदर प्रोफाइल डिज़ाइनिंग है, तो वैसा ही जैकेट मिल रहा है। हेलमेट यहाँ पे अच्छा नहीं था, क्वालिटी का भी अच्छा नहीं था, प्लस साथ में बहुत ही बेसिक सा था, इसलिए जो हेलमेट है वो मैं अभी बाहर मार्केट से खरीदूंगा। चित्रेण पवित्रेण रश्मिभिः पश्यते पवित्रं माम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वामरुताः, कृष्णिमान्तरः शुभं यावानो विद्यते कुजग्मयः, स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागं तस्तनो दिव्यसे तमिन्नो शरदो अन्तिदेवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानित्वं दोः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ गौर सिटी में, और गौर सिटी में ही मैंने अपनी बाइक की जो है पूजा करा ली है। दरअसल 2 दिन से मुझे वायरल फीवर हो रहा है, और आज थोड़ा सा ज़रूरी था गाड़ी की डिलीवरी लेना, वो मैं लेट नहीं कर सकता था, इसीलिए 102 डिग्री बुखार में मैं अपनी गाड़ी को लेने गया। मॉर्निंग में मेरे को डिलीवरी लेना जरूर था, क्योंकि जो शोरूम वाले थे उन्होंने स्पेशली मेरे लिए ही, मेरे को डिलीवर करने के लिए आज अपना जो शोरूम था वो खोला था। तो मैंने अपनी गाड़ी की डिलीवरी ली, और उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार था, सो गया, और उसके बाद में फिर आज शाम मैं यहाँ पर ही पूजा करा रहा हूँ। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में सोचा था कि पूजा कराऊंगा, वहाँ पंडित जी से बात भी कर ली थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज यही रहूँगा, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है गाड़ी चलाने के लिए। ताकि सोचा था कि कुछ अच्छा चीज़ें दिखाऊँगा, कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी बताऊँगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्द दूसरी वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि अब तो बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, लाइक कीजिएगा, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।